हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे ईडब्ल्यू कोचिंग क्लासेस में। मैं आज लेकर आया हूँ सेकंड क्लास टेंस की। कल फर्स्ट क्लास दिए थे, आज टेंस की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। सेकंड क्लास टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का आज जो है, आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास है आज, सेकेंड क्लास। टाइम एंड टेंस का आज सेकेंड क्लास है, ठीक है। देखिए आज हम लोग जानेंगे कि सेकेंड क्लास में आज क्या न्यू टॉपिक है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब यानी टाइम एंड टेंस में जो होता है, कल हम दिए थे यानी प्रूफ किए थे कि यानी फ्यूचर आखिर टेंस क्यों नहीं होता है, फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि यानी फ्यूचर प्लान्ड एक्शन क्या होता है। फ्यूचर प्लान एक्शन यानी फ्यूचर प्लान एक्शन। देखिए फ्यूचर प्लान एक्शन ले लो, सिर्फ फ्यूचर प्लान एक्शन। ये दो चीज होता है, फ्यूचर प्लान एक्शन दो चीज होता है। यानी फ्यूचर प्लान एक्शन कितने होते हैं? दो। एक तो फिक्स होखेगा, एक फिक्स, दूसरा नॉट फिक्स। एक क्या होखेगा? फिक्स। यानी जो चीज फिक्स होखेगा कितने प्रतिशत? 90%। यानी जो चीज 90% फिक्स होखेगा उसको हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो चीज फिक्स नहीं होखेगा उसे हम लोग बनाएंगे 50%। ये कितना? 50% ये फिक्स हो और 50% नॉट फिक्स हो, उसको हम लोग बनाते हैं फ्यूचर टेंस में। उसको हम लोग किस में बनाएंगे? उसको हम लोग बनाएंगे फ्यूचर। उसको हम लोग बनाते हैं फ्यूचर टेंस में। यानी उसको किस में बनाएंगे? हम लोग फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं बोल दूंगा ये फिक्स कैसे है, जैसे बोलूंगा सूर्य पूरब में उग रहा है। अब यानी भले ही इसमें रहा रही हमें नहीं पढ़ना है, हमें गा गी गे रहा रही ताती ते हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आजीवन बचपन से आप यही पढ़ते आए हैं। अब तो कुछ नया सीखिए, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है? यानी मैं बोल दे सूर्य पूरब से उग रहा है, तो यानी क्या हो गया वहां पे? अब यानी सूरज पश्चिम से तो उगेगा नहीं। सूरज क्या है? कभी पश्चिम से उगता है? सूरज कभी भी पश्चिम से नहीं उगेगा। यानी जब सूरज पूरब से उगेगा तो वो चीज फिक्स है। वो चीज क्या है? वो चीज फिक्स है। अगर सूर्य पूरब से उगेगा तो वो पूरब से ही उगेगा, पश्चिम दिशा से नहीं उगेगा। अगर सूर्य पश्चिम दिशा में डूब रहा है तो वो पूरब दिशा में नहीं डूबेगा। समझ में आया? तो ये क्या हुआ? ये जो हो गया हमारा कितने प्रतिशत? 90% फिक्स है। 90% फिक्स है। इसमें क्या हो? जिसमें पावर हो, एबिलिटी हो, कंपल्सरी, कंपल्सन हो, ठीक है। ये सब जिसमें आता हो वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे नॉट फिक्स में क्या है? मैं बोल दूंगा आज बारिश होने वाला है। ये कितने प्रतिशत फिक्स है? बस 50%। लेकिन हम 50% कह भी नहीं सकते कि आज बारिश होने वाला है। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जैसे बोल दिया यहां पे, मैं बोल दिया कि आज बारिश होने वाला है, नहीं हुआ। ये क्या है? जिसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यानी जो चीज हम बस क्या कर सकते हैं? बस सोच सकते हैं कि ये चीज आज होने वाला है। यानी जब होने वाला रहेगा तो अगर वो तो हमें पूरा गारंटी नहीं है कि आज बारिश होने वाला है, इसलिए वो कितने प्रतिशत फिक्स होगा? 50%। और 50% ये क्या है? नॉट फिक्स है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूंगा आज ठंड पड़ने वाली है, आज ठंड पड़ने वाली है, तो ये तो हो नहीं सकता कि आज ठंड है, मौसम को देखकर बता दे कि आज ठंड पड़ने वाली है। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी जब ऐसा नहीं हो सकता है तो जब कोई चीज फिक्स नहीं होगा, वो नॉट फिक्स होगा, तो उसको हम लोग किस में बनाएंगे? फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। और जो चीज फिक्स होगा उसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। कितने प्रतिशत फिक्स होगा? 90%। और ये 50% फिक्स होगा, ठीक है। ये 50% ये फिक्स होगा। देखिए अब ये क्या हो गया? ये तो समझ में आ गया एकदम। फ्यूचर प्लान एक्शन क्या होता है? मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दिया था,
टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यही दिया था ना, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, पहला क्वेश्चन था। इसमें ए ऑप्शन बनाए थे द टेस्ट मैच स्टार्ट will start tomorrow। दूसरा इसमें ऑप्शन था बी वाला, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। दो सेंटेंस आप लोग को दिया गया था, एक ये यानी इसमें दो सेंटेंस, सॉरी एक ही सेंटेंस था, इसको दो तरीके से बनाया गया था। यानी टेस्ट मैच कल शुरू होगा, जब टेस्ट मैच कल शुरू होगा द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, या ये होगा द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। इसमें देखिए क्योंकि ये तो मुझे 100% गलत है, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि मैं वही चीज बताया हूं कि जो चीज फिक्स होखेगा वो किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो चीज फिक्स नहीं होखेगा उसे हम लोग बनाएंगे फ्यूचर टेंस में। अगर यही कल हटाकर यहां बोल देता टेस्ट मैच शुरू होगा, तो हमें कोई थोड़ा है फिक्स है, ये पता नहीं कब शुरू होखेगा, हमें कुछ पता ही नहीं है। यानी जब ये हमें पता ही नहीं है कि कब शुरू होखेगा, कब यानी खेला जाएगा मैच, तो इसको हम लोग किस में बनाएंगे, ये फिक्स नहीं हुआ, ये क्या है, ये फिक्स नहीं है, इसको हम लोग बनाएंगे फ्यूचर टेंस में। इसको किस में बनाएंगे, फ्यूचर टेंस में। और जब यहीं पे कोई टाइमिंग दे दिया गया है और वो चीज फिक्स होखेगा, इसको हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आगे देखिए, चलिए अब डिफिनेशन लिखे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। डिफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज simple present tense is simple present tense is so plan and action। देखिए क्या बोला गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज शो प्लान एंड एक्शन। यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये अपने प्लान और एक्शन को शो करता है। किसको शो करेगा, ये अपने प्लान और एक्शन को शो करेगा। चलिए आइए देखते हैं हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है हमें। पहला इसमें हमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट। दूसरा हमें पढ़ना है बेसिक ट्रांसलेशन, तीसरा हमें पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर, चौथा हमें पढ़ना है एडवांस स्ट्रक्चर, पांचवा हमें पढ़ना है एडवांस ट्रांसलेशन, छठवां में पढ़ना है पर्सन, सातवां में पढ़ना है रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब,
रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। 8वां में पढ़ना है कैजिटिव वर्ब। कैजिटिव वर्ब। 9वां में पढ़ना है बेसिक कॉमन एरर। बेसिक कॉमन एरर। बेसिक कॉमन एरर। 10वां है एडवांस कॉमन एरर। एडवांस कॉमन एरर। ये देखिए, इतना हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ना है। इतना हमें पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? बेसिक कंसेप्ट। दूसरा क्या पढ़ना है? बेसिक ट्रांसलेशन। तीसरा बेसिक स्ट्रक्चर। चौथा एडवांस स्ट्रक्चर। 5वां एडवांस ट्रांसलेशन। 6वां पर्सन पढ़ना है हमें। 7वां रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब पढ़ना है। और फिर 8वां कैजिटिव वर्ब पढ़ना है। 9वां बेसिक कॉमन एरर पढ़ना है। 10वां एडवांस कॉमन एरर। इतना हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ना है। अगर ये पढ़ लेंगे तो आधा से ज्यादा हमारा टेंस क्या है? खत्म हो चुका है। समझ आया? इससे अधिक और कोई एडवांस बेसिक ट्रांसलेशन ये सब कोई जल्दी ये सब पढ़ाता नहीं है। ठीक है, ये सब जल्दी आपको कोई बताएगा ही नहीं। बस सिंपल सा आया, डिफिनेशन लिखवाया और फिर इसके बाद चला गया। और आपको पढ़ाएगा? ऐसा नहीं पढ़ाएगा। ऐसा कोई कुछ आपको बताएगा नहीं। आप बस हमारे साथ लगे रहिए, ईडब्ल्यू के साथ लगे रहिए। ईडब्ल्यू जो है एक दिन अपने दम पे ऐसा मुकाम खड़ा करेगा, लोग देखेंगे बस। ठीक है, आप बस हमें सपोर्ट करते रहिए। ईडब्ल्यू वाले को यानी इंग्लिश वाले को आप सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, पूरा फैलाइए। हर वो एक बच्चा जो पढ़ सकता है, वो हर एक बच्चा पढ़ सकता है। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूं एकदम बेसिक से, कि किसी भी बच्चे को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसे फिर से रिप्लाई करूंगा, उसे आप लोग को समझाऊंगा। लेकिन डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपना किसी और के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अच्छे से लगे रहिए, पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, बस एक बार लगे रहिए मन से, फिर उसके बाद सफलता जरूर मिलेगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहला जो हमारा था बेसिक कंसेप्ट, पहला हमारा जो है वो है हमारा बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट मैं इसमें आप लोग को स्ट्रक्चर पहले बनाना सिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए, अब यहां पे अगर सब्जेक्ट हमारा होकेगा प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा क्या होकेगा? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा होकेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या होकेगा हमारा? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा लगेगा? इसमें वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बनाते कैसे है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर भी सब्जेक्ट और यहां पर भी सब्जेक्ट। कॉमन मैथमेटिक्स का दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, यानी जो चीज प्लूरल होता है
उसे बोलते V1, और जो चीज सिंगुलर होता है उसे बोलते V5। V5 बोले तो यस या ईएस होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट, यहां पर भी सब्जेक्ट है, अब यहां पे भी सब्जेक्ट ले लीजिए कॉमन, यहां से क्या करेंगे, सब्जेक्ट को कॉमन ले लेंगे, प्लस अब यहां पे देखिए, यहां पे V है, यहां पर V, कॉमन ले लीजिए V को, लेकिन इसके पावर 1 है, इसके पावर 5। एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े हैं आप लोग मैथमेटिक्स में, यानी जब कोई चीज नीचे की संख्या सेम रहता है तो ऊपर वाले घात को क्या करते हैं, कॉमन लेकर जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस, फिर इसके बाद आदर वर्ड कॉमन ले लें, यहां पे आदर वर्ड। ये आप लोग बताइए किस चीज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो हमारा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बना है। किसका बना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर आप लोग को इसका बनाना है निगेटिव, अगर आप लोग को इसका क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस, अगर इसी का आप लोग को निगेटिव सेंटेंस बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डच का प्रयोग करेंगे, डू या डच प्लस, फिर इसका लगाएंगे नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस का। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये बन गया आप लोग का निगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया। यही दोनों स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंस लेकर चलेंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। इससे पहले कि हम लोग बता दें कि यानी V5 है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी एकदम ऐसे सिखाकर छोड़ूंगा कि जैसे एकदम पानी की तरह, यानी एकदम जुबान पे रहेगा, एकदम बेसिक से लेकर जीरो लेवल से, ये एकदम जीरो लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक सिखाऊंगा आप लोग को। बस हमारे साथ जुड़े रहिए आप। देखिए आगे मैं इसमें ये चीज समझ में आ गया होगा कि आप लोग को सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, ये सिंगुलर लेगा। आगे देखिए, जैसे देखिए ही सी ईट, या कोई सिंगुलर नाम ले लीजिए, राम प्रिया लता, राम प्रिया लता। अगर ये चीज सिंगुलर है तो इसके साथ आप लोग क्या लगाएंगे, इसके साथ आप लोग लगाएंगे V5। ये क्या है, इसे बोलते हैं सिंगुलर ऑफ द सब्जेक्ट। इसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर, इसे बोलते हैं सिंगुलर ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसके साथ क्या लगाएंगे आप लोग, V5। V5 बोले तो यस या ईएस। अब जब कोई चीज प्लूरल हो, जैसे यहां पे लिखते हैं आई वी दे यू, राम एंड श्याम, प्रिया एंड राधा, प्रिया एंड राधा। अब ये क्या है, ये चीज है प्लूरल, इसे बोलते हैं प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट, इसे बोलते हैं प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट, प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट, इसे बोला जाता है प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये चीज क्या है, जब प्लूरल है, जब कोई चीज प्लूरल होगा तो उसके साथ आप लोग V1 का प्रयोग करेंगे। अगर निगेटिव बनाना रहेगा, अगर निगेटिव के लिए निगेटिव, अगर आप लोग को निगेटिव सेंटेंस बनाना है, निगेटिव सेंटेंस, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसके साथ सिंगुलर वाले के साथ आप लोग डच का यूज करेंगे। अगर आप लोग का इसका अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर आप लोग को इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, निगेटिव सेंटेंस, तब इसमें आप लोग प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये।
ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक ये है, एकदम जीरो लेवल से एकदम सिखा रहा हूं कि कोई पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। एकदम जीरो से एकदम आस्ते आस्ते लेकर चल रहा हूं। ठीक है, ये चीज मैं अभी इरेज करता हूं। देखिए, अगर आप लोग को इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर आप लोग को इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या होगा स्ट्रक्चर? ये हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, तो इसमें हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर आप लोग को WH फैमिली बनाना है, WH फैमिली आपको बनाना है तो ये हो जाएगा WH फैमिली का WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोग को WH फैमिली प्लस निगेटिव बनाना है, WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनाएंगे आप लोग? WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग का हो गया पूरा सेंटेंस, यानी पूरा स्ट्रक्चर हो गया, यानी किसके साथ क्या लगेगा, किसके साथ क्या बनाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल है पहला, वह एक मधुर गाना गाती है, वह एक मधुर गाना गाती है। दूसरा है तुम नहीं आते हो। तीसरा सेंटेंस है क्या तुम्हारा भाई गाली देता है। चौथा सेंटेंस देखिए, क्या वे लोग नहीं पढ़ाते हैं? क्या वे लोग नहीं पढ़ाते हैं? क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। पांचवा सेंटेंस देखिए, वह स्कूल क्यों जाता है? वह स्कूल क्यों जाता है? छठवां सेंटेंस है सीता खाना कब नहीं बनाती है? सीता खाना कब नहीं बनाती है? देखिए ये 5 सेंटेंस है एकदम जीरो लेवल से। पहला क्या है, वह का क्या होगा? ही। अब ही है सिंगुलर, तो अब बताइए कि इसमें एक स्वीट्स लिखेंगे या पहले सिंग्स लिखेंगे? अब देखिए ऐसे लिखेंगे, ही सिंग्स
He sings a sweet song. He sings a sweet song. ठीक, दूसरा सेंटेंस है तुम नहीं आते हो। अब ये तुम देखिए, मैं उधर बताया था तुम है प्लूरल, तो प्लूरल हो गया और इसके साथ लगाओगे डू। यू डू नॉट कम, यू डू नॉट कम। अब क्या तुम्हारा भाई गाली देता है? अब देखिए, पहले लगा दो इसमें तुम्हारा भाई, एक है डज, सिंगुलर हो गया। डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर एब्यूज, डज योर ब्रदर एब्यूज। क्या वे लोग नहीं पढ़ाते हैं? तो क्या का पहले यहां पे वे लोग है, जिसमें लगाओगे डू, डू दे पीपुल, डू दे पीपुल। पढ़ाने का क्या होता है? डू दे पीपुल नॉट, पढ़ाने का हो जाएगा टीच। नेक्स्ट सेंटेंस, वह यहां पे देखिए, सबसे पहले ये WH फैमिली पकड़ कर लिख लो। इससे पहले, इससे पहले पकड़ कर लिखो, ये क्योंकि बीच में है, इससे पकड़ कर पहले लिख लो। तो क्यों का हो गया वाई, वाई। अब यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पे लगाओगे वाई डज ही, वाई डज ही। और जाने का क्या होता है? गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सीता खाना कब नहीं बनाती है? तो यहाँ पे लिख लो कब का क्या होता है? वेन। कब का हो गया? वेन। इसके साथ लगाओगे डज, क्योंकि सीता है सिंगुलर, तो ये हो गया है वेन डज सीता, वेन डज सीता खाना बनाने क्या होगा? कुक द फूड, कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सब हमारा क्या था? पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस था। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? एकदम पूरा बेसिक से था, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। और सेंटेंस चाहते हो लिख दे रहा हूं, छठवां के बाद सातवां सेंटेंस लिख देता हूं। तुम काम नहीं करते हो, तुम काम नहीं करते हो। क्या ऐसे बनाओगे इसे? पहले बात तुम का क्या होगा? यू डू नॉट, यू डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क। ठीक, आठवां सेंटेंस है राम किताब क्यों बेचता है, राम किताब क्यों बेचता है। देखिए कैसे बनाएंगे? राम का हो गया है राम, पहले राम नहीं लगाएंगे क्योंकि WH फैमिली पकड़ कर लिखो पहले इसको, तो हो गया ये वाई, वाई। अब राम सिंगुलर है, लगा दो डज, वाई डज राम, वाई डज राम। अब खरीदने का बेचने का क्या होता है? सेल, सेल द बुक, सेल द बुक, क्वेश्चन मार्क। ये सब पूरा सेंटेंस है एकदम जीरो लेवल से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो आप लोग को एग्जाम में बहुत सारा हेल्प करेंगे। कल मैं प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस लेकर आया हूं कि प्रैक्टिस आकर क्वेश्चन किस लेवल से कैसे बनता है, मैं आप लोग को वो पूरा एकदम प्रैक्टिस करवाऊंगा ऑल टू ऑल। और आप लोग बताएंगे मुझे, इसका आंसर आप लोग देंगे और फटाफट बताइएगा, क्योंकि आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर दूंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक। और हमारे कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और इस वीडियो को पूरा उस बच्चे के पास पहुंचाइए जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा, जो पढ़ नहीं पा रहा है उसको पूरे एकदम पहुंचाइए। हमारे चैनल को जल्द जल्द सब्सक्राइब करिए और हमारा 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट होने के बाद मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग जल्द से जल्द मुझे सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।